जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, बुधवार नए काम के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस दिन किसी काम के लिए यात्रा करने से परहेज करते हैं। कई परिवारों में परंपरा है कि वे बुधवार के दिन बहू को पीहर और बेटी को ससुराल नहीं भेजते हैं। मित्रों, मान्यता है कि बुधवार के दिन बेटी को विदा करना आपके लिए और आपकी बेटी दोनों के लिए अत्यंत दुखदायी हो सकता है। अगर आपकी बेटी की बुध ग्रह की दशा खराब हो तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि बुधवार को बेटी को विदा करने से रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी का अपने ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगड़ सकता है। मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महिलाओं में चंद्र ग्रह प्रबल होता है। बुधवार का संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध और चंद्र के बीच शत्रुता का भाव रहता है। इस कारण से भी बुधवार के दिन विवाहित स्त्री को ससुराल के लिए विदा नहीं किया जाता है। मित्रों, बुधवार को बेटियों को ससुराल के लिए विदा करने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, शास्त्रों के अलावा बुधवार व्रत कथा में भी इसकी व्याख्या बड़े ही रुचिकर तरीके से की गई है। बुधवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में मधुसूदन नामक साहूकार का विवाह सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन ने बुधवार के दिन पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, परंतु उसके सास ससुर बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। वह संगीता को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही चल पड़े। थोड़ी दूरी पर चलकर संगीता को प्यास लगी, तब मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को सामने देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में से कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह के प्रश्न कर रहे हो? दोनों के बीच एक दूसरे को नकली साबित करने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा देखकर कुछ राहगीर भी वहां रुक गए और तभी पास के ही नगर से सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले आए, लेकिन राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मित्रों, तब मधुसूदन ने भगवान बुद्ध से देव से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करने का प्रण लिया। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अचानक से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। मित्रों, वह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध देव थे। इस प्रकार बुद्ध देव ने मधुसूदन को उसकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का सबक भी दिया। मित्रों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।